अगली सुबह सलमा इमामा की माँ कमरे में आई। इमामा, तुम शॉपिंग क्यों नहीं कर रही? इमामा ने सीधे लहजे में जवाब दिया, मैं असजिद से शादी करना ही नहीं चाहती, तो शॉपिंग का क्या मतलब? सलमा हैरान हुई। पहले तुम्हें शादी पर एतराज था, अब तुम्हें उस लड़के से है। आखिर चाहती क्या हो? बस इतना कि आप असजिद से मेरी शादी ना करें। ये जुमला सुनते ही हाशिम मुबीन अंदर आ गए। तो फिर किस से करना चाहती हो? उनका चेहरा गुस्से से लाल था। मैं किसी मुसलमान से शादी करूंगी, क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। चंद लम्हों के लिए वक्त रुक सा गया। सलमा सकते में थी। हाशिम मुबीन की सांसें अटकने लगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? बाबा, आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। हाशिम मुबीन का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम पागल हो गई हो इमामा? ये सब सिर्फ उस लड़के के लिए है ना? सिर्फ उससे शादी ना होने पर तुम ये सब कर रही हो? इमामा ने नफी में सर हिलाया। आप मेरी शादी किसी भी आदमी से कर दें, मुझे एतराज नहीं। बस वो आपकी कम्युनिटी का ना हो, ताकि आप ये ना कह सकें कि मैं किसी खास शख्स के लिए ये सब कर रही हूँ। हाशिम मुबीन दांत पीसने लगे। तुम जुमाती पैदावार, तुम्हें क्या पता है मजहब क्या होता है? मुझे सब पता है बाबा। मेरी उम्र 20 साल है। मैं आपकी उंगली पकड़कर चलने वाली बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ इसी मजहब की वजह से हमारे खानदान पर बरकतें नाजिल हुई, मगर अब मेरा ईमान, मेरा रास्ता अलग है। तुम बख्शिश के काबिल नहीं रहोगी इमामा। उनके लहजे में आग थी, मगर इमामा के अंदर सिर्फ खामोशी थी। वो जानती थी अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? इमामा की आवाज धीमी थी, जैसे हर लफ्ज में झिझक छिपी हो। सालार ने चम्मच प्लेट में रखते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तक मैं इसके अलावा क्या कर रहा हूँ? क्या तुम लाहौर जाकर जलाल से मिल सकते हो? सालार ने आंखें बंद करते हुए कहा, किस लिए? उससे कहो कि वो मुझसे शादी कर ले, हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए। मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ, मगर किसी की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं। सालार ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, तुम खुद उससे बात क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारा तो राब्ता है उससे। मैं बात कर चुकी हूँ, मगर उसने इनकार कर दिया है। अगर उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया तो? फिर भी कोशिश करना, शायद कोई सूरत निकल आए। मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती सालार। सालार के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। उसे इमामा के लहजे की बेबसी पर हंसी भी आ रही थी। फोन बंद करके वो कुछ देर चुप रहा। हर गुजरते दिन के साथ ये मामला उसे अजीब तरह से उलझा रहा था। पता नहीं मैं जलाल से जाकर क्या कहूँगा। सालार ने उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा और खासा मायूस हुआ। सामने खड़ा लड़का आम सी शक्लो सूरत का था। मैं जलाल अंसर हूँ, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? मेरा नाम सालार सिकंदर है। माफ कीजिएगा, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। जाहिर है, आप पहचान भी कैसे सकते हैं? मैं पहली दफा मिल रहा हूँ। सालार थोड़ी देर पहले जलाल को ढूंढते हुए हॉस्टल आया था और अब दोनों ड्यूटी रूम के बाहर खड़े थे। कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? जलाल, बात किस सिलसिले में? सालार, इमामा के सिलसिले में। जलाल के चेहरे का रंग बदल गया। जलाल, आप कौन हैं? सालार, मैं उसका दोस्त हूँ। इमामा से मेरी तफसीली बात हो चुकी है, अब और क्या बात रह गई है? इमामा चाहती है कि आप उससे शादी कर लें। मैं उसे जवाब दे चुका हूँ। वो चाहती हैं आप अपने फैसले पे दोबारा सोचें। जलाल, ये मुमकिन नहीं। सालार, वो अपने वालिदैन के कैद में है, चाहती है कि आप वक्ती तौर पर निकाह कर लें ताकि वो घर से निकल सके। ये मुमकिन ही नहीं। अगर वो कैद में है तो निकाह हो ही कैसे सकता है? और मैं ऐसे मामलात में शामिल नहीं होना चाहता। मेरे वालिदैन इजाज़त नहीं देंगे और वो इमामा को कभी कबूल नहीं करेंगे। जलाल के चेहरे पर अब सालार के लिए नागवारी नुमाया थी। उसने कहा कि आप वक्ती तौर पर सिर्फ निकाह कर लें, बाद में चाहें तो तलाक दे दें। मैंने कहा ना, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। और फिर आप खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? आप उसके दोस्त हैं ना, इस्लामाबाद से लाहौर आ सकते हैं, तो ये काम भी कर लीजिए। उसने मुझसे शादी का नहीं कहा, इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं। वैसे भी
वो आपसे मोहब्बत करती है, मुझसे नहीं। मैं आपका ये मशवरा उसे पहुंचा दूंगा। जलाल चुपचाप गाड़ी से उतर गया। सालार उसे दूर जाते हुए देखता रहा। रात के वक्त लाहौर की सड़कों पर चलती गाड़ी में सालार खामोश था, सोच में डूबा हुआ। इमामा को उम्मीद थी कि सालार जलाल को मना लेगा, मगर ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सालार ना इमामा से हमदर्दी रखता था, ना खुदा का खौफ। ये सब उसके लिए सिर्फ एक एडवेंचर था। अब जब जवाब मिल गया था तो एक नया तजस्सुस पैदा हो चुका था। आखिर इमामा अब क्या करेगी? न जलाल राजी, न कोई मददगार। सालार खुदकुशी, बहुत ही दिलचस्प। सालार मुमकिन अंजाम के बारे में सोचकर एक अजीब सा लुत्फ महसूस कर रहा था। यही वो लम्हा था जब खेल वाकई खतरनाक होने वाला था। इस्लामाबाद वापस आकर जब उसने इमामा को जलाल का जवाब बताया, वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तो फिर तुम मुझसे शादी कर लोगे? मुझे सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हारा साथ चाहिए, ताकि मेरे वालिदैन मेरी शादी अज़जद से ना कर सके। उसके बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। कुछ देर खामोशी रही, फिर सालार ने कहा, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, मगर याद रखना ये बहुत रिस्की काम है। जानती हूँ, मगर शायद यही मेरा आखिरी रास्ता है। सालार ने फोन बंद किया और कुछ देर तक छत को देखता रहा। क्या वाकई ये सब करना पड़ेगा? अगली शाम सालार अपने दोस्त हसन के सामने बैठा था। मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। ये तुम्हारा नया एडवेंचर है क्या? या मोहब्बत हो गई है क्या? मोहब्बत माय फुट। ये निकाह मोहब्बत के लिए नहीं, मदद के लिए है। वो लड़की कौन है? वसीम की बहन। क्या? वसीम की बहन जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है? हाँ वही। हसन ने बेयकीनी से सर झटका, जैसे समझ ही ना पा रहा हो कि सालार किस रास्ते पर जल पड़ा है। यार तुम पागल हो गए हो, ये बहुत बड़ा रिस्क है। वसीम को बताओ। मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा, मदद के लिए आया हूँ। मदद? किस किस्म की मदद? निकाह ख्वां और 2-3 गवाहों का इंतजाम कर दो ताकि फोन पर निकाह हो सके। कुछ दिन बाद निकाह के तमाम इंतजाम मुकम्मल थे। हसन निकाह खान और 3 गवाहों को लेकर सालार के कमरे में पहुंच गया। सालार के कमरे में हल्की रोशनी थी, निकाह नामा भरा जा रहा था और फोन का स्पीकर ऑन था। सालार ने इमामा को सब कुछ पहले ही बता दिया था। मुकर्रर वक्त पर निकाह पढ़वाया गया और दोनों का निकाह हो गया। सालार ने मुलाजमा के जरिए इमामा को पेपर्स भिजवा दिए। इमामा ने मिलते ही बगैर देर के साइन कर दिए। निकाह मुकम्मल हो चुका था। सालार के लिए ये सब एक एडवेंचर था, मगर इमामा के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे सख्त फैसला था। और दोनों को अभी तक अंदाजा नहीं था कि इस एक फैसले ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। अगली सुबह हाशिम मुबीन गुस्से में भरे हुए थे। हाशिम, कल अज़जद के साथ तुम्हारा निकाह है, रुखसती भी साथ कर देंगे। बाबा, मैं इनकार कर दूंगी। आपके लिए बेहतर है कि जबरदस्ती ना करें। अगर इनकार किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इमामा ने सर झुकाकर कहा। बाबा, मैं शादी कर चुकी हूँ। हाशिम के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम झूठ बोल रही हो। इमामा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं 5 माह पहले शादी कर चुकी हूँ। हाशिम मुबीन का सब्र टूट गया। वो इमामा पर तूफान की तरह टूट पड़े। थप्पड़ पे थप्पड़, चीखें और बेकार कोशिशें बचने की। शादी कर भी ली है तो कोई बात नहीं, तलाक दिलवा दूंगा। और अगर उसने तलाक ना दी तो मैं उसका कत्ल करवा दूंगा। हाशिम कमरे से निकल गया। अंदर सिर्फ खौफ और तन्हाई रह गई। इमामा ने दरवाज़ा बंद किया और फ़ोन उठाया। सालार, तुम मेरे लिए एक वकील हायर करो और उससे कहो कि वो मेरे शौहर की तरफ से बाबा को कोर्ट नोटिस भेज दे, जिसमें लिखा हो कि मुझे ज़बरदस्ती कैद में रखा गया है। तुम्हारा शौहर? मतलब मेरी तरफ से? अपना नाम मत बताना, किसी दोस्त के जरिए वकील हायर कर लो। मैं नहीं चाहती कि वो तुम तक पहुंच जाएं। अगले दिन करीब 11 बजे किसी वकील ने फ़ोन करके हाशिम मुबीन से इमामा के बारे में बात की और उन्हें इमामा को ज़बरदस्ती घर में रखने के बारे में उसके शौहर की तरफ से किए गए केस के बारे में बताया।
हाशिम मुबीन को मजीद किसी सबूत की जरूरत नहीं रही। वो गुस्से में फुनकारते हुए इमामा के कमरे में गए और उसे बुरी तरह मारा। तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन इस घर से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और उस वकील को तुम्हें अच्छी तरह देख लूंगा। अगर ये खुशफहमी है कि कोई कोर्ट तुम्हें मेरी तहवील से निकाल सकती है तो तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें कभी भी कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं बेलिफ के आने से पहले तुम्हें कहीं और मुंतकिल कर दूंगा, फिर देखूंगा कि तुम किस तरह अपने फैसले तब्दील नहीं करती। और वो निकाह, मुझे उस लड़के का नाम दो। अगर उसने तुम्हें तलाक ना दी तो मैं इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, अज़जत से तुम्हारी शादी कर दूंगा। वो मुश्तइल अंदाज में कहते हुए कमरे से बाहर निकल गए। इमामा दीवार के साथ खड़ी खौफजदा नजरों से दरवाजे को देखती रही। वो सोच रही थी कि जिस मकसद के लिए उसने ये निकाह किया था उसका कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा था। हाशिम मुबीन अहमद अपनी बात पर चट्टान की तरह अड़े हुए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप पीरे कामिल का अगला एपिसोड सबसे पहले देख सकें।